उसको सुनते ही नहीं है, तो उनको फिर यहाँ कहा नष्ट आत्मन है, वो फिर असुर कोटि में आ जाते हैं और उनको बार बार फिर मुंह खानी पड़ती है, बार बार उनको पराजित होना पड़ता है। फिर वो बार बार ब्लेम करते हैं कि ये देव हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, इन्होंने सदा हमारे ऊपर अत्याचार किया, तुम कितने भी चिल्लाते रहो, तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। तो आत्मा को करना वो ही पड़ेगा, उसी ट्रैक पे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग संसार में हम मिलते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, साक्षात प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, शास्त्र की बात नहीं कर रही हूँ। वो हमेशा ऐसे दुखी दुखी से, डिप्रेशन में, इरिटेट से, और अंदर बहुत सारी शिकायतें भरे हुए, बहुत दुखी दुखी रहते हैं। और जब मौका मिले तो वो फिर हम कहें उनको कि और सब ठीक है, बोल जी नहीं आपसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट चाहिए। अच्छा 2 मिनट ले लो। 2 मिनट में तो वो उनकी इतनी शिकायतें कर देते हैं, हे मेरे भगवान, पूरा ही मतलब वो डाल देते हैं, कूड़ा करकट कचरा कीचड़ मिट्टी सब लाके ऊपर डाल देते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है, यहाँ तक कि अपने सगे भाई बहनों के बारे में भी, दूसरों की तो बात छोड़ो, बोल जी मेरे घर में ना इसको, बड़े वाले भाई को तो, क्योंकि उसकी पोस्ट अच्छी है तो सब लोग उसका इतना आदर सम्मान करते हैं, बस लगता है कि जैसे वो घर में आए तो भगवान आ गए। और जी हम तो, हमारे को तो ऐसे लगता है जैसे कहीं पड़ोसी के यहाँ से उठा के लाई थे, या कहीं डेरे में से उठा के लाए थे, कहीं नदी नाले में से उठा के लाए थे, जैसे हम इस घर के बच्चे हैं ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। ऐसे बहनें भी बोलती हैं, ये जो बड़ी वाली बहन है या छोटी वाली बहन है, इसको तो सब ऐसे सर आंखों पे रखते हैं, और हमारी तो कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है हमारे को। तो फिर उनको ये कहें कि ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक, अपने अपने प्रारब्ध का सबको मिल रहा है, आप वाला आपको मिल रहा है, उसका उसको मिल रहा है। बोल जी यही तो है, अब आप भी देखो उन्हीं की मेर ले रहे हो, मतलब वो जो सुने उसको भी ब्लेम कर देते हैं कि आपको भी कोई घूस रिश्वत मिली होगी वहां से। हमें कुछ भी नहीं मिला, पर हम ये कह रहे हैं कि आप इस परेशानी में क्यों जी रहे हो, इससे बाहर निकलो। तो जिसको भी बोले उनको कोई नहीं कहता है, सब हमारे को ही कहते हैं। तो परेशान तू है तो तेरे को कहेंगे, वो तो है ही नहीं परेशान। तो ऐसे वो अपने ना वो संस्कार बना बना के और फिर थोड़े दिन में क्या करता है, वो बताना भी छोड़ देता है, लेकिन दुखी दुखी रहता है, परेशान परेशान रहता है। वो कहता है किसी को बताने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई नहीं सुनता है। ऐसा ये संसार, सब उनके पुजारी होते हैं जो थोड़े ऊंचे चढ़ रहे होते हैं ना, गरीब आदमी का कोई नहीं है। ये सच हो सकता है कि आप धन ऐश्वर्य से गरीब हों, लेकिन आप अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी शांति से इतने अमीर बने कि आपके ठाके सुन करके अमीर आदमी को ईर्ष्या होनी चाहिए कि हमारे पास इतना है तो भी हम परेशान है, इसके पास देखो कुछ नहीं है, कितना खुश है। आपको कम आता है, अविद्वान है, और एक विद्वान है। मैं ये नहीं कह रही अविद्वान बनना, तभी तो पढ़ा रही हूँ विद्वान के लिए ही तो। लेकिन बाई चांस कभी आपको लगता है कि एक के पास ज्यादा है, दूसरे के पास थोड़ा कम है, आप अपने उस कम ज्ञान में भी इतने शांत रहो, इतने प्रसन्न रहो, इतना आपका व्यक्तित्व जो है वो खुशियों से भरा हुआ हो कि विद्वान को भी एक बार सोचना पड़ेगी, तू इतना पढ़ करके भी मतलब तू तो परेशान ही है, और इसको देखो कितने आनंद में रहता है। वो कहीं से उधार नहीं लाना ना, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरी मस्ती, मेरा पुरुषार्थ, वो तो मेरे हाथ में है, उसको कौन छीन सकता है। अपनी आत्मा को खुद सम्मान देना, अपनी आत्मा को खुद प्रेम करना, अपनी आत्मा को खुद मजबूत समझना, ये मेरे हाथ में। तो इस दृष्टि से कभी किसी को भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर एक में अलग अलग क्वालिटी होती है। मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ
कि कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं है और कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। जो जिसको आप सामान्य कह रहे हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई एक क्वालिटी सबसे अलग मिलेगी, और जिनको आप विशेष कह रहे हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। आज जो राजनीति के क्षेत्र में सबसे टॉप पे हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, और जो भी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में टॉप पे हैं, तो उन्होंने पंचोपदेश याद किया था क्या? अष्टाध्यायी, 5 दर्शन, उनमें ये वाली क्वालिटी नहीं थी, लेकिन दूसरी वाली क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो आज धन के क्षेत्र में लीड कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था में जो सबसे धनवान हैं, टॉप 10 लोग, उनके आप सर्टिफिकेट देखो, वो शायद अपनी क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आए होंगे, फर्स्ट रैंक नहीं रहा होगा उनका, लेकिन आज वो लीड कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरी क्वालिटी थी, उसको उन्होंने विकसित किया और वो लीड कर रहे हैं। आज जो धार्मिक प्रवचन, कथा आदि के क्षेत्र में लीड कर रहे हैं, मुरारी बापू जी खुद कई बार अपने ही मुख से बता चुके हैं कि मैं पढ़ाई में अपनी क्लास में अव्वल नहीं रहा कभी भी, सामान्य कोटि का विद्यार्थी था मैं तो, लेकिन आज वो एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में। तो हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। किसी में कविता बनाने का हुनर दिया है भगवान ने, किसी में किसी को गीत भजन बनाने का, छंद लिखने का, किसी को ड्राइंग बनाने का, किसी को पेंटिंग करने का, सबके अलग अलग गुण है। किसी में सेवा करने का, किसी में शांत रहने का, उसको कुछ ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता लेकिन शांत रहता है हमेशा। किसी में चित्त की पवित्रता का, कुछ हजारों अनुष्ठान करके भी उतने नहीं हो पाते, कुछ बिना कुछ भी किए पूरे पवित्र भाव में जीते हैं, कुछ ज्यादा उन्होंने इतने स्वाध्याय आदि भी नहीं किए। तो सब में अलग अलग गुण होते हैं। तो हमें कभी भी किसी को देख करके अपने आप को हीन समझना या उसकी शिकायत करना या उसके मिसबिहेव से अपने आप को दुखी करना कभी नहीं करना चाहिए। हम अलग चीज में धनवान है, वो अलग चीज में धनवान है। तो ऐसे जो सोचेगा वो कभी किसी की शिकायत नहीं करेगा, उसको कहेंगे जिंदा आत्मा वाला। और जिसने अपने इन गुणों को नहीं जाना, उधर नहीं देखा, उसको कहेंगे नष्ट आत्मन है। वो दूसरे से लेकर के अपने को भरना चाहता है, और दूसरे से राजी राजी ना मिले तो बेराजी झगड़ा करके लेना चाहता है। झगड़ा करते हैं ना बच्चे माँ बाप के साथ, आपने हमें दिया ही क्या है, सब कुछ तो बड़े वाले को दे दिया। कभी बड़े वाले बोलते हैं सब कुछ तो छोटे वाले को दे दिया, हमें क्या दिया है। आपको जो मिला है वो बिल्कुल ठीक मिला है। आपने ऐसा ही व्यवहार किया होगा माता पिता के साथ, तो इसलिए माता पिता की जिस अपनी संपत्ति है वो जिसको जितना देना चाहिए उतना देंगे। तो आप अपने व्यवहार को ठीक करो, जैसे छोटे वाले व्यवहार करते हैं ना, ऐसे ही आप भी करो। और ऐसे झगड़ा करके तो जबरदस्ती तो आप ले भी नहीं सकते। माता पिता कहेंगे हम इतना भी नहीं देंगे आपको, हम अपनी संपत्ति से ही आपको बेदखल करते हैं, तो बोलो क्या करोगे। तो हमें कभी भी ना ऐसे दूसरे से जबरदस्ती लेने की आकांक्षा नहीं रखनी है कि इसको इतना सम्मान मिल रहा है तो मुझे भी उतना ही मिले, इसको इतनी सुयश प्राप्त हो रहा है मुझे भी इतना ही मिले, इसको इतना धन मिल रहा है मुझे भी उतना ही मिले। नहीं मिल सकता है कभी भी, क्योंकि ये केवल ये मिलना और ना मिलना ये केवल आज के और इस जन्म के कर्मों पे ही डिपेंड नहीं करता है। पीछे का भी बहुत कुछ हर आत्मा साथ लेके चल रही है, उसको कौन भुगतेगा, वो भी तो साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए मेरे को जो मिला है या मिल रहा है वो भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल ठीक है। और कहीं किसी से भूल चूक हुई भी भगवान जी से तो उसकी क्षतिपूर्ति वो अपने आप करेगा, ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मुझे आज कैसे रिस्पॉन्स करना है, आज कैसे रिएक्ट करना है मुझे। दूसरा गलत भी कर रहा है, माना मेरे साथ गलत ही हो रहा है आज की तारीख में,
तो भी मुझे कैसे रिएक्ट करना है उस गलत के प्रति। सीता को सारी राक्षसियां डराती थी ना, तो गलत है ना ये एक दृष्टि से। भाई उसने बेचारी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं आपका, फिर उसको क्यों डराते हो आप। लेकिन सीता ने कहा ये तो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, मुझे कैसे रिएक्ट करना है इनके प्रति। हनुमान जी ने कहा इन्होंने बड़ा सताया आपको, आप कहो तो इन सबको मार डालूं मैं। बोले नहीं, इस जन्म में तो मैंने इनका कुछ भी बुरा नहीं किया, हो सकता है मेरा पीछे का कुछ ऐसा रहा हो, कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो पिछले जन्मों में, तो अपना भुगत लिया मैंने, हिसाब खत्म, क्लियर हो गया। कोई ऋण उधारा था, आज पूरा हो गया। तो किसी का ऋण चुका करके अच्छे से नींद आती है ऋण मुक्त होने के बाद। तो कोई पीछे का बचा होगा ऋण, वो मैंने चुका दिया, तो मैं अब बिल्कुल हल्की हूं। इन्होंने गलत किया ठीक किया ये जाने, लेकिन मुझे आज कैसे रिएक्शन करना है इनके बुरे के प्रति भी। ये बुरा करें तो भी मुझे क्या करना है, अच्छा ही करना है। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मिटे वैर का ये भ्रम। वो कैसा भी करें लेकिन मुझे वो ही करना है जो मुझे आज ठीक लग रहा है। तो एक तरह से मैंने अच्छे का बीज बो दिया है आज। और जो बीज बोते हैं ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है भगवान की। जैसा बीज बोते हैं ना, वो बीज वैसी ही शक्तियों को आकर्षित कर लेता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आपने गेहूं का बीज बोया ना, तो वो इसी हवा में से, मिट्टी में से, आकाश में से, पानी में से उन शक्तियों को आकर्षित कर लेता है और उस पे गेहूं के ही दाने आ जाते हैं। और उसी के बिल्कुल पड़ोस में एक जौ का बीज है। जैसा जौ का बीज बोया, उसने उसी धूप में से, उसी आकाश में से, उसी मिट्टी में से, उसी पानी से उसने उसको आकर्षित कर लिया, उसमें जौ ही आएगा। तो हम जैसा बीज बोते हैं ना अपने जीवन में, हम इस संसार से उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं, वो ही फल आएगा जैसा बीज बोया है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी परवाह ही मत करना। आप क्या कर रहे हैं वो आपका बीज है, पक्का वही फल आएगा। दूसरा कोई बुरा भी करे ना, तो आप चिंता ना करो, आप अच्छा करो। तो अच्छे वाले बीज बो दिए यदि, तो फल कैसा लगने वाला है, अच्छा ही लगने वाला है। और दूसरे ने बुरा किया और हमने भी उसका बुरा ही रिस्पॉन्स दिया, तो उसका तो बुरा होगा ही, उसने बुरा किया था। लेकिन भला होना हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने भी बीज वैसा ही बो दिया। तो फिर दोनों को कड़वे ही कड़वे फल मिलेंगे। तो ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि हम जैसा बीज बोते हैं, बीज हम कहीं बाहर नहीं बोते हैं खेत में, अपने चित्त में बोते हैं, हृदय में बोते हैं। जैसा विचार, जैसा भाव, वो ही हमारा बीज, और वैसे ही फल आने हैं। फिर हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करता है, अपने जीवन में उसको उगा के नहीं देखता है। और जो उगा के देखते हैं उनकी समझ में आ जाती है फिर ये ट्रिक, फिर वो माला माल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को खेत में बीज बोने की ट्रिक मालूम पड़ गई ना, तो वो फिर 1 किलो से लाखों किलो बना लेगा, क्योंकि उसको ट्रिक पता लग गया। 1 किलो बोया, फिर जितना पैदा हुआ उसको दोबारा बोया, दोबारा जितना हुआ तिबारा बोया, बोते बोते 3-4 साल में ही वो उसको करोड़ों गुना मल्टीप्लाई कर लेगा अपनी शक्तियों को। ऐसा ये जीवन भी है। जितने भी महापुरुष हुए संसार में, उन्होंने ऐसे ही जीवन को जिया। किसी एक कोई एक छोटा सा गुण उनको मिल गया कहीं से, गीता से, दर्शन से, उपनिषद से, किसी महापुरुष से एक छोटा सा मिल गया, उनको समझ में आ गया कि ऐसा भाव रखने से मेरा चित्त शांत रहता है, ऐसे विचार करने से मेरा मन उत्साह में रहता है। तो कभी ना कभी तो सबने ये किया ही है ना एक्सपेरिमेंट। आपने किसी त्योहार के दिन इसका अनुभव किया होगा,
होली दिवाली को इसका अनुभव किया होगा, कभी संडे को किया होगा, कभी ना कभी तो किया ही है कि उस दिन मेरे मन में अच्छे विचार रहे और मेरा जीवन खुशियों से, प्रसन्नता से भरा रहा पूरे दिन। उस दिन मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा और उस दिन मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता। तो बस आपको बीज मिल गया, अब उसको बार बार बो। और कभी एक आधी बार, जैसे हजारों बीज बोए तो एक दो कभी नहीं भी जमता है, उसकी परवाह ना करो। ऐसा सोच करके किसान कभी बीज बोना नहीं छोड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है जो कोने कचौने होते हैं, जहाँ उर्वरा भूमि नहीं होती है, तो वहां कभी बीज नहीं भी उगते हैं, तो बाकी तो उगे ना इतने सारे। तो आप भलाई करते ही रहो, एक दो लोग आपको संसार में ऐसे मिलेंगे जो आपका भलाई का रिस्पॉन्स भी भलाई में नहीं देंगे, तो उन लोगों को देख करके भलाई करना मत छोड़ना। जी हमने इनके साथ भी की थी, देखो तो औरों को देखो ना। आपने 10 के साथ की थी, एक ने अगर आपको गलत रिस्पॉन्स दिया तो बाकी 9 ने तो अच्छा दिया, 8 ने तो दिया, 7 ने तो दिया, तो भी भलाई करना मत छोड़ो। 3 निकल भी आए तो कोई बात नहीं। हम 3 को ज्यादा देखते हैं, 7 चले जाते हैं। हमारे जैसे संगठन में हम कहें ना कि भाई थोड़ा सा ना दान आदि लेकर के फिर सेवा किया करो, तो वो 1 घर में गए, 2 में गए, 5 में गए, 10 घरों में गए दान लेने के लिए। 8 लोगों ने तो दे दिया जितना उनकी श्रद्धा थी, कम ज्यादा। 2 लोगों ने उल्टा बोल दिया, फिर बोल दिया आजकल तो ना सब ऐसे बोल रहे। अरे सब कहाँ बोल रहे, 2 ने बोला है, 8 ने तो बोला ही नहीं। वो उस 2 को ही आके सुनाते हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं। लोग कहाँ कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है। हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखते हैं। किसी विद्यार्थी को मैंने क्लास में एक दिन धमका दिया, उसको गांठ बांध के बैठता है। अरे पिछले एक दिन धमकाया है ना, और 1 साल से जो इतना प्रीति कर रही हूँ, इतना प्रेम कर रही हूँ, वो चला गया। उस एक को याद रख लिया कि मेरे को उस दिन डांटा था। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है, तो हमें उसको हटाना है। तो यहाँ पर इन्होंने नष्ट आत्मा ने उसी को बोला है, अल्प बुद्धि भी उसी को बोला है, ये ही अल्प बुद्धि है। नष्ट आत्मन अल्प बुद्धयः उग्र कर्माणः प्रभवन्ति, उग्र कर्म करने में समर्थ होते हैं। उस एक उसको लेकर के फिर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि मतलब फिर उस व्यक्ति की पूरी हानि करने के लिए तुल जाते हैं। इसने मेरे को ऐसे कहा ना, अब इसको मैं बताता हूँ। तो ये अल्प बुद्धि, उसने जो भी किया आपको उल्टा वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपको अच्छा ही करना है, आपको बुरा नहीं करना है। और मान लो वो व्यक्ति कोई इस तरह का है कि उसको दंड देना ही उसकी भलाई के लिए है, तो दंड दो, लेकिन दंड भी कैसे दो, राम जी की तरह से दो। राम जी ने रावण को मारा क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी और सारे संसार की भी थी, तो उसको छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसको मार के भी अपने मन में कोई क्षोभ या क्रोध पैदा नहीं हुआ। जब वो अंतिम श्वास ले रहा था ना, तो लक्ष्मण को भेजा, बोले जाओ इनसे सीख के आओ कुछ। विद्वान था, बलवान भी था, तो ये अंतिम समय क्या कह रहा है। तो ये है मतलब अपने आप को बुरा न बनने देना। उसने जो भी किया किया, तो उसका दंड उसको दे दिया। मतलब हमें अपनी तरफ से अच्छा ही करना है, इसका ये अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब कोई कुत्ता आपको आके काट रहा है पैर में और आप बोलो कि मेरे को इसको धमकाना नहीं है, डंडा नहीं मारना है इसको, इसने काटा काटा, मुझे तो पुचकार नहीं है। वहां पर उसको डंडा मारना ही अच्छा है, उसी में भलाई है आपकी, उसको हटाना ही। तो अच्छा करना है, ये अंदर से कहा जा रहा है, विचार के स्तर पे, भाव के स्तर पर यथा योग्य अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना, तो फिर व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है। राम को कभी परेशानी नहीं हुई कि मैंने रावण को क्यों मारा। संसार में भी किसी को परेशानी नहीं हुई कि आज रावण क्यों मर गया, किसी को नहीं होती है।
तो नष्टात्मन अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः जगत क्षयाय, जगत का नाश करने के लिए जीते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो जगत का कल्याण करने के लिए जीते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब आता हूं मैं जब जब यहाँ हानि हो जाती है। किस लिए आता हूं? परित्राणाय विनाशाय च, उनका कल्याण करने के लिए और दुष्कृतों का विनाश करने के लिए, क्योंकि उसी में उनकी भलाई है। अगर वो थोड़े दिन और ज्यादा जिएंगे ना तो वो अपने भी पाप बढ़ा लेंगे, तो उस आत्मा का भी अकल्याण होगा और वो लोगों को भी ज्यादा सताएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं विनाशाय च दुष्कृताम, और साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं, उनकी रक्षा के लिए आते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं? जगत क्षयाय, जगत का नाश करने वाले होते हैं, असुर जो होते हैं, अहिताहा, अहितकारी होते हैं। और कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ये उस कामना को आश्रय लेकर के, दुष्पूरम, कामना को यहाँ कैसा विशेषण दिया? दुष्पूर। और ये ही विशेषण दूसरे अध्याय में भी दिया था। तीसरे अध्याय में क्या बोला था? तीसरे अध्याय में निकालो, तृतीय अध्याय का कौन सा श्लोक है ये? वहां भी अनल कहा इसको, दुष्पूरेण। ये तीसरे अध्याय का ना, तीसरे अध्याय का 37 नंबर सूत्र है जी। नहीं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महाशनु, महापापमा, महाशन बहुत खाने वाला, महाअशन। और इसी को ही फिर यहाँ कहा 39 में, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण। 37 में उसको कहा महाशन, उसमें कितना भी डालो उतना ही बढ़ता जाएगा। अग्नि में कितना भी डालो, जितना घी डालोगे उतनी आग बढ़ती जाएगी। गुस्से को कितना भी बढ़ाओ बढ़ता चला जाएगा, वो करते करते कभी नाश नहीं होगा। जिस दिन भी नाश करना है उस दिन यू टर्न लेना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही यहाँ कहा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, मतलब जिसको भोगों से पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा है वो दुष्पूर, भोग भोग करके उसको पूरा नहीं किया जाता, ऐसा है ये काम। भोगा ने भुगता, तो कितने उसने, ययाति ने ना कितने वर्षों तक जीवन यापन किया भोगों के लिए, अपनी भी उम्र, अपने बच्चों की भी उम्र, सबकी ले ली, 500-700 साल तक भोग ही भोगता रहा। और लास्ट में फिर यही कहा कि इन भोगों को भोग करके उपशांत नहीं किया जा सकता। तो उनसे ले लें हम ये शिक्षा। इसलिए भोगों को उपशांत किससे किया जा सकता है? वैराग्य से, उनसे ऊपर उठ करके। भोग के उपशांत नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कामम आश्रित्य दुष्पूरम, वो ऐसे दुष्पूर काम का आश्रय लेकर के, जिस कामना को कभी पूरा नहीं किया जा सकता वो ही दुष्पूर है। वैसी लालसा का, कामना का आश्रय लेकर के दंभ मानम अदान्विताः, वो दंभ मान मद से युक्त हैं। और कैसे हैं वो? मदान्विता, मद से युक्त, दंभ से युक्त। दंभ आया था ना पीछे, दंभो दर्पोभिमानश्च, कितना दिखाने की कोशिश करते हैं। खुद घर में रूखी सूखी रोटी खाते हैं, सब्जी भी बनाने के लिए इतने पैसे हैं नहीं कि रोजाना खरीद के बना लें। और घर में अतिथि आए तो उनके सामने प्लेट में काजू बादाम रखते हैं, कहीं से लाते हैं खरीद के थोड़ा थोड़ा, और उनको काजू बादाम खिलाते हैं। क्या दिखाने के लिए? हम गरीब नहीं है ना, तो क्यों दंभ करना है? तो चने अंकुरित करके खिला दो, जरूर ये काजू बादाम खिलाना।
लेकिन ये व्यक्ति का स्वभाव है, हम जो नहीं हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। तो ये भी असुर भी कैसे होते हैं? दंभी। दंभ, मान, झूठी शान शौकत और मदान्विता, और मद से वो दिखा करके और फिर अपने नशे में अलग ही तरह से रहते हैं। वो मतलब वो कहते हैं हमारे बराबर कोई भी नहीं है, और दूसरे मानते नहीं है उसको। ये समस्या है, दूसरे मानते नहीं है और वो नीचे आते नहीं है, तो फिर दोनों का संघर्ष चलता रहता है समाज में। दंभ मानम मदान्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहान, और मोह से असद्ग्राहान गृहीत्वा, असद सिद्धांतों को, बुरे आग्रहों को, असद्ग्राहान गृहीत्वा, उनको ग्रहण करके, अर्थात जो भगवान की जो मर्यादा है, वेद की मर्यादा है, राष्ट्र की जो मर्यादा है, समाज की जो मर्यादा है, ऋषियों की जो मर्यादा है, उसको नहीं मानते हैं वो। ये तो सारे सत्याग्रह हैं। भगवान के सिद्धांतों को मानना, वेद के सिद्धांतों को मानना, समाज के, राष्ट्र के सिद्धांतों को मानना, ऋषियों के सिद्धांतों को मानना, ये तो ग्रहण करने योग्य हैं। लेकिन इन सब को ना मान करके वो अपने ही सिद्धांत बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा? असद्ग्राहान, झूठे सिद्धांतों को ग्रहण करके उनसे विपरीत, उनसे उल्टे बना लेते हैं वो। वेद वेद कुछ वेद नहीं है। भगवान किसने देखा? भगवान समाज के तो मान लो, सब समाज में इन्हीं लोगों ने अपने ये ढकोसले खड़े कर रखे हैं, इन्हीं के बना। हम नहीं मानते ऐसे संविधान को, गलत बना रखा है। राष्ट्र के संविधान को तो मान लो, उसको भी नहीं मानते। समाज वाले को, कौन है ये समाज वाले लोग? ऋषियों की मर्यादा को तो मान लो, ये सब कायर लोग थे, डरपोक लोग थे। हम ही बहादुर हैं सबसे। तो ऐसे ये असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते, मोह के कारण, मोह का मतलब है यहाँ पर मूढ़ता, अज्ञान की कमी। मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः, वो कैसे होते हैं? अपवित्र व्रत वाले होते हैं। अशुचि व्रताः, अपवित्र निश्चय करने वाले होते हैं। व्रत मतलब होता है निश्चय। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, तो व्रत का मतलब होता है कि अब मैंने ये निश्चय कर लिया। तो इन्होंने ये भी निश्चय तो करते हैं, लेकिन कैसे निश्चय करते हैं? अशुचि, अपवित्र, बुरे निश्चय करते हैं, ये गलत निश्चय करते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रकृति के ये असुर लोग होते हैं। तो थोड़ा सा और अगले इसमें इनके बारे में बताया है, इसकी कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।